वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। आज हिंदी नॉलेज वर्ड में हम बात करेंगे यूरोप में इस समय सबसे ज़्यादा तेल को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। और तेल को इंडिया कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया के पास तो बहुत ज़्यादा तेल होता नहीं है। इंडिया के पास तो लिमिटेड अमाउंट में तेल होता है, यानी कि क्रूड ऑयल होता है। लेकिन इंडिया आज के समय पे यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। कैसे? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कि रशिया से तेल को परचेस कर रहा है। रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में इंगेज है, इस वजह से रशिया क्या कर रहा है, इंडिया को सस्ते में अपने पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को बेच रहा है। और इंडिया उन्हें क्या करता है, अपनी रिफाइनरीज में उनको साफ करके उससे विभिन्न तरीके के पेट्रोलियम पदार्थों को बना के, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेस हो गई, है ना, कारकूल हो गया, उनको बना के यूज़ करता है। और साथ में यूरोप को सबसे ज़्यादा अमाउंट में इस समय पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को बेच भी रहा है। और इंडिया पिछले 3-4 साल के कंपैरिजन में इस साल इंडिया ने यूरोप को 36 अरब डॉलर रुपए का पेट्रोल सेल कर दिया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और अभी तक ऐसा नहीं होता था। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग 16 अरब डॉलर रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसे इंडिया क्या कर रहा है, यूरोप के देशों में बेच रहा है। इंडिया मोस्टली जिन देशों को बेच रहा है उसमें नीदरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देश क्या कर रहे हैं, इंडिया से जो क्रूड ऑयल है उनको परचेस कर रहे हैं। और इंडिया को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, बहुत सस्ते में तेल को परचेस कर ले रहा है। कहाँ से? रशिया से। और रशिया को इस समय उसकी मजबूरी भी है और उसको देना भी है, क्योंकि रशिया इस समय वॉर में इंगेज है यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन को फंडिंग आपको पता है अमेरिका की तरफ से आ रही है, तो इस वजह से रशिया को सस्ते में क्रूड ऑयल को बेचना पड़ रहा है इंडिया को। तो इंडिया की जो भी कंपनियां हैं वो काफ़ी सारे इस समय मोटे मुनाफे को कमा चुकी हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग इंडिया की जो कंपनियां हैं 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा प्रॉफिट को गेन कर चुकी हैं। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों को वो प्रॉफिट दिया नहीं जा रहा। हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल पहले भी खरीदते थे, आज भी खरीद रहे हैं। जबकि अगर इसका कंपैरिजन देखा जाएगा तो इंडिया में काफ़ी सालों से 2-3 सालों से इंडिया रशिया से पेट्रोल को परचेस कर रहा है और सेल आउट भी कर रहा है। लेकिन ये जो पेट्रोल है हमें आम नागरिकों को 100 रुपये में ही पड़ रहा है। 100 रुपये पर लीटर इंडिया में इस समय फ्यूल पड़ रहा है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि यूरोप को सेल आउट कर रहा है। काफ़ी सारे कंट्री, नीदरलैंड को इस साल इंडिया ने 283 अरब डॉलर का पेट्रोल सेल आउट किया है। इसी तरीके इंडिया ने ब्रिटेन को लगभग 98.3 अरब डॉलर का पेट्रोल सेल आउट किया है। इसी तरीके फ्रांस हो गया और काफ़ी सारे कंट्री हो गए, यूरोप के काफ़ी सारी कंट्री हैं जो इंडिया से क्रूड ऑयल को परचेस कर रहे हैं। सिंगापुर भी इंडिया से काफ़ी पेट्रोल को परचेस कर रहा है और काफ़ी सारे देश और भी परचेस कर रहे हैं। इंडिया का बेनिफिट ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इधर एक और नई घटना हुई है इंडिया में और वो घटना ये है कि इंडिया में एप्पल के जो आईफोन है वो भी इंडिया ने 10 अरब डॉलर के सेल आउट कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये आंकड़ा, अच्छा एक चीज़ और है, लास्ट ईयर इंडिया ने जो फ़ोन को सेल आउट किया था वो 10 अरब डॉलर का था। लेकिन अभी इंडिया ने पहली छमाही में ही 6 अरब डॉलर के फ़ोन को सेल आउट कर दिया, आईफोन को सेल आउट कर दिया। तो यानी कि अभी दूसरी छमाही बाकी है। तो उम्मीद ये करते हैं 6-7 अरब डॉलर के इंडिया क्या करेगा, आईफोन को भी सेल आउट कर देगा। तो जिससे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। तीसरी एक बड़ी खबर भी आई है, इंडिया का जो इंडिया, जैसे आपको पता होगा इंडिया क्या करता है कि गोल्ड का रिजर्व रखता है, जिसे आरबीआई इंडिया में रखती है। और आरबीआई उस रिजर्व को रखती है जिससे कि कभी कोई सिचुएशन हो जाए, कभी कोई ख़राब सिचुएशन हो जाए, इंडिया को अपने सोने को सेल आउट करना पड़ जाए। जैसे हम ही लोग अपने घर पे क्या करते हैं, सोने को परचेस करते हैं और कभी हमको ज़रूरत होती है इंस्टेंट मनी की, तो हम क्या करते हैं, सोने को जाके मार्केट में बेच देते हैं और उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिया भी क्या करता है, गोल्ड के रिजर्व को अपने पास रखता है। और इंडिया इस रिजर्व को रखता क्यों है, और इंडिया के पास ये जो रिजर्व रखा हुआ है ये करीब 482 अरब टन रखा हुआ है। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, इंडिया ने 102 अरब टन के गोल्ड रिजर्व को खरीद के अपने अकाउंट में रख लिया है। यानी एक भारत के लिए बहुत ही सुनहरी बात है। और इस दिवाली में भारत की तरफ से, भारत में सोना ही सोना बरसा है ना, तो धनतेरस में
इंडिया के पास काफ़ी सारा गोल्ड रिजर्व भी आ गया। तो फिलहाल हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हम आगे आने वाले वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। इसी तरीके की डिफेंस और इकनॉमी से रिलेटेड आपको न्यूज़ हम देते रहेंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।